नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, लोक प्रशासन के अंतर्गत हमारा पदोन्नति अर्थात प्रमोशन का ये सेकेंड पार्ट होने जा रहा है, जिसके अंदर दोस्तों हम अभी तक अर्थात इसके फर्स्ट पार्ट में पदोन्नति का अर्थ और पदोन्नति के महत्व पर चर्चा कर चुके थे। साथ ही साथ में पदोन्नति के एक पहले सिद्धांत पर भी अर्थात वरिष्ठता के सिद्धांत के अर्थ, गुण और दोष इस पर भी चर्चा कर चुके थे। अब हमारा जो पार्ट बच जाता है दोस्तों, तो पदोन्नति के सिद्धांत के अंतर्गत योग्यता का सिद्धांत बचता है। छोटा सा सेशन इसमें होने जा रहा है दोस्तों। शुरू करते अपना सेशन, शुरू करते इसका सेशन। सेकंड पार्ट है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये सेकंड पार्ट है पदोन्नति वाले सेशन का। अगर अभी तक आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसकी लिंक मिल जाएगी। पहले इस फर्स्ट पार्ट को देखना कंपलसरी है, उसके बाद ये सेशन आपको कंप्लीट समझ आएगा। ठीक है ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपने सेशन की दोस्तों। और साथ में अगर कोई नए छात्र अभी अभी जुड़े हैं तो उनके लिए ही बता रहा हूं कि पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, उसके बाद ही इस सेकंड पार्ट पर आप लोग मूव करेंगे। इसके अलावा अगर आप नए स्टूडेंट हैं और किसी प्रतियोगी परीक्षा अर्थात यूपीएससी या स्टेट पीसीएस जैसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ प्रज्ञान हिंदी नए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। वहां पर हमारे ही द्वारा सभी सब्जेक्टों को दोस्तों स्टार्ट किया जा रहा है। संविधान लगभग कंप्लीट होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों नए सेशन और भी स्टार्ट बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं वहां पर। तो बिल्कुल जीरो से, प्रत्येक सब्जेक्ट पर बिल्कुल जीरो से हम वहां पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की दोस्तों। बढ़ेंगे अपने सेशन में और डायरेक्टली मूव करेंगे हमने जहां से कल का सेशन छोड़ा था। तो आइए जरा कल का देख लेते हैं दोस्तों। कल का सेशन हमने कहां पर छोड़ा था, उसके अनुसार आगे बढ़ते हैं। ये सब कंप्लीट कर चुके थे। पदोन्नति का महत्व कंप्लीट हो गया। सिद्धांतों के अंतर्गत वरिष्ठता के सिद्धांत पर हम कंप्लीट चर्चा कर चुके थे। योग्यता का सिद्धांत मात्र बचा हुआ है हमारा, तो ये गुणों पर हम चर्चा कर चुके हैं। वरिष्ठता के सिद्धांत के दोष पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। अब जो हम बात करेंगे योग्यता के सिद्धांत की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया है। फर्स्ट पार्ट देखने के बाद ही आप सेकंड पार्ट पर आए हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार से हमने देखा था फर्स्ट पार्ट में जो हमने सिद्धांत की बात की थी, पदोन्नति के सिद्धांत की, तो उसमें हमने वरिष्ठता के सिद्धांत पर चर्चा की थी। वरिष्ठता के सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता था कि डिपार्टमेंट में जो व्यक्ति पहले से कार्य कर रहा है, जो कर्मचारी पहले से छोटे पदों पर कार्य कर रहा है, उसका प्रमोशन करके उसकी पद की उन्नति करके उसे बड़ा पद प्रदान कर दिया जाए। इसको हमने बोला था वरिष्ठता का सिद्धांत। जो भी वरिष्ठ कर्मचारी होगा उसका प्रमोशन पहले होगा, यह सिद्धांत ही कहलाता था वरिष्ठता का सिद्धांत। ठीक है, तो इसके कुछ गुण भी थे तो वहीं कुछ अवगुण भी थे, दोष भी थे। उसी प्रकार से अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो योग्यता के सिद्धांत पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। इस योग्यता के सिद्धांत के अंतर्गत दोस्तों अब खुद समझिए, योग्यता का सिद्धांत अर्थात ये कि इसमें हम वरिष्ठता के सिद्धांत को बिल्कुल पूरी तरह से नकार देंगे। इसमें हम योग्यता को महत्व देंगे। अब यहां पर आपका माइंड में, आपके मस्तिष्क में एक बात एकदम क्लियर होना चाहिए कि जिस प्रकार से हम वरिष्ठता के सिद्धांत में अनुभव को सबसे ज्यादा महत्व दे रहे थे, उसी प्रकार से योग्यता वाले सिद्धांत में दोस्तों हम योग्यता को सबसे ज्यादा महत्व देंगे। ठीक है ना। तो वरिष्ठता के सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है यह सिद्धांत, योग्यता का सिद्धांत। तो योग्यता का सिद्धांत मतलब ये कि ऊंचे पदों की भर्ती के लिए योग्य व्यक्ति को नियुक्त किया जाए, चाहे वो लोक प्रशासन के अंदर हो, अंदर वाला कर्मचारी हो जो पहले से कार्य कर रहा है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने पहले कभी कार्य नहीं किया परंतु योग्य है, तो उसको उस पद के, विशेष पद के लिए चुना जाना, नियुक्त करना। यही होता है योग्यता के आधार पर जो है पदोन्नति का आधार या सिद्धांत। ठीक है ना। तो प्रत्येक व्यक्ति, जो भी व्यक्ति योग्य होगा जिस पद के लिए, उस पद पर उसको आसीन करना। जैसे कि यूपीएससी एग्जाम लेता है हमारा संघ लोक सेवा आयोग लेता है, आईएएस आईपीएस के लिए जो योग्य होता है, आईएएस की एग्जाम देने के बाद में, यूपीएससी का एग्जाम देने के बाद में तुरंत वो आईपीएस या आईएएस बन जाता है। ठीक है, तो वो एक प्रतिष्ठित पद है, बहुत बड़ा पद है वो, है ना, सिविल सर्विसेज के अंतर्गत लोक प्रशासन में। तो इस प्रकार की जो नियुक्ति होती है उसे हम कहते हैं योग्यता के आधार पर नियुक्ति। ठीक है, इसमें वरिष्ठता के सिद्धांत को नकार दिया जाता है पूर्णतः।
क्लियर है। चलिए तो दोस्तों ये जो नियुक्ति होती है योग्यता के आधार पर, ये कितने प्रकार से हो सकती है, तो देखिए इसमें इसमें दोस्तों हम तीन बातों को विशेष फॉलो करेंगे। व्यक्तिक निर्णय, क्या है व्यक्तिक निर्णय, दूसरा पदोन्नति परीक्षा और तीसरा है सेवा अभिलेख। ठीक है, सेवा अभिलेख। थोड़ा सा इसको इंग्लिश में देख ले तो आपकी टर्मिनोलॉजी और आसान हो जाएगी। पर्सनल असेसमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट का पर्सनल निर्णय या कहें कि पर्सनल थिंकिंग, जो भी वो सोचते हैं। इसके अलावा दोस्तों पदोन्नति परीक्षा, प्रमोशनल टेस्ट, प्रमोशनल टेस्ट पदोन्नति के लिए ली जाने वाली परीक्षा। इसके अलावा सेवा अभिलेख, सेवा अभिलेख अर्थात उसने जो सर्विस की है उसका रिकॉर्ड, ठीक है, सर्विस रिकॉर्ड। तो इन तीन आधारों पर पदोन्नति के इस सिद्धांत को फॉलो किया जाता है। उम्मीद करता हूं क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, उसके एक एक जो भी इसके पक्ष हैं उस पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों इसमें विभागाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष का व्यक्तिगत निर्णय। तो हम पहले सबसे प्रथम टर्म पर बात करेंगे व्यक्तिगत निर्णय की, व्यक्तिगत निर्णय की। तो व्यक्तिगत निर्णय किसका, विभाग के अध्यक्ष का। व्यक्तिगत निर्णय किसका, विभाग के अध्यक्ष का। अब क्या है क्यों है, अभी तक मुझे जानता हूं कंफ्यूजन बनी होगी, तो इसको और आसान शब्दों में ऐसे अपनी माला में मोती की तरह पिरोइए कि देखिए योग्यता के आधार के सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो पदोन्नति में हम योग्य व्यक्ति को ही उसके पद की उन्नति देते हैं या एक ऊंचे पद पर योग्य व्यक्ति को ही आसीन करते हैं, उसको हम बोलते हैं योग्यता के आधार पर पदोन्नति, पहली बात। दूसरा ये है दोस्तों कि पदोन्नति में योग्य व्यक्ति जाए, इसके लिए हम तीन टर्मों को फॉलो करते हैं। पहली टर्म है व्यक्तिक निर्णय, और वो व्यक्तिक निर्णय किसका, भाई विभाग के अध्यक्ष का, जो ये परीक्षा लेता है, जो ये निर्णय करता है कि किसका प्रमोशन किया जाना चाहिए, उसका व्यक्तिगत निर्णय। दूसरी बात करें तो पदोन्नति परीक्षा, भाई पदोन्नति के लिए कुछ परीक्षाएं भी ली जाती है, पद की उन्नति के लिए कुछ परीक्षाएं भी ली जाती है, जो हम सेकंड पॉइंट में देख रहे हैं। तीसरा है सेवा अभिलेख, तो सेवा अभिलेख के द्वारा भी प्रमोशन दिया जाता है। सेवा अभिलेख का अर्थ होता है कि उसने अभी तक जो कार्य किया है उसका रिकॉर्ड कैसा रहा, उस रिकॉर्ड की पूरी जांच छानबीन होती है, उसका जो है आकलन होता है कि उसने किस प्रकार का कार्य अभी तक किया है, उसके आधार पर उसका प्रमोशन किया जाता है। ठीक है ना, इन तीन आधारों पर बात करेंगे। यहां पर एक आधार जो है मिस है, कौन सा, सेवा अभिलेख वाला, तो 3 नंबर पे यहां पर डाल दीजिए आप सेवा अभिलेख। ठीक है ना, सेवा अभिलेख। ठीक है, चलिए तो एक एक करके इन तीनों को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। विभाग अध्यक्ष का व्यक्तिगत निर्णय, विभाग अध्यक्ष का व्यक्तिगत निर्णय के अंतर्गत दोस्तों अगर हम बात करें, एक मिनट जरा पेन ले लें। यह योग्यता मापने का एक परंपरागत तरीका है। एक बार स्लाइड को थोड़ा सा डाटा पढ़िए, दिमाग में अपने आप क्लियर होता चलेगा, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहेगी। डोंट वरी, बस फोकस लगाकर सुनते रहिए, खाली बात को सुनिए और थोड़ा सा फोकस के साथ देखते रहिए, पूरा क्लियर होता चलेगा। तो ये योग्यता मापने का कौन सा तरीका है दोस्तों, एक परंपरागत तरीका है जिसमें कर्मचारी की कार्य क्षमता का मूल्यांकन, कार्य किसकी, कर्मचारी जो कार्य कर रहा है उसकी क्षमता का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाएगा, जिस विभाग में वो नौकरी कर रहा है उस विभाग के अध्यक्ष के द्वारा। याद रखिएगा क्या कहा यहाँ पर, व्यक्तिगत निर्णय, भाई व्यक्तिगत निर्णय की बात हो रही है, प्रमोशन की पद्धति, प्रमोशन की योग्यता के आधार पर प्रमोशन की बात हो रही है। तो मान लेते एक डिपार्टमेंट है जिसमें 500 कर्मचारी कार्य करते हैं, तो उस डिपार्टमेंट का एक अध्यक्ष होगा ही ना, ठीक है। तो वो अध्यक्ष डिसाइड करेगा कि 500 कर्मचारियों में सबसे बेहतर योग्य कौन है ऊंचे पद के लिए, प्रमोशन के लिए, किसने अच्छा कार्य किया है, तो उसको प्रमोट करने का कार्य किसका होगा, किसका होगा, विभाग के अध्यक्ष के लिए। इसीलिए यहां पर कहा गया है कि विभाग अध्यक्ष का व्यक्तिगत निर्णय, इसमें विभाग अध्यक्ष का कौन सा निर्णय होता है, व्यक्तिगत निर्णय होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके के आधार पर जिस अधिकारी के पास कर्मचारी ने वर्षों काम किया है वह गुण या कार्यशैली के बारे में कहीं अधिक जानकारी रखता है, परंतु विभाग अध्यक्ष के व्यक्तिगत निर्णय की महत्ता या उपयोगिता 3 तत्वों पर निर्भर करती है। अब जरा समझिए इस बात को कि जो विभाग का अध्यक्ष है, अब चूंकि वो भी तो इंसान है, वो भी तो सामाजिक प्राणी है,
है ना। तो वो भी कहीं ना कहीं उसका भी एक मोटिव होगा, किसका, भाई अपना भी स्वयं का हित, है ना, स्वयं हित देखेगा वो भी। तो हो सकता है कहीं ना कहीं उसका जो स्वयं हित वाला पक्ष है वो बार बार निकल कर बाहर आए। इस कारण से वो अपने हित के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को भी प्रमोट कर सकता है जो प्रमोट नहीं होना चाहिए था, है ना। तो ऐसे व्यक्ति का प्रमोशन ना हो, बल्कि जो योग्य है वास्तविक रूप से उसका प्रमोशन हो। इसके लिए जो विभाग का अध्यक्ष है उसमें तीन बातों का होना बहुत जरूरी है, और वो है कि श्रेष्ठ निर्णय करने की क्षमता उस विभाग के अध्यक्ष में होना चाहिए। काय की, किसकी, निर्णय करने की एक अच्छी क्षमता होनी चाहिए। दूसरी बात, निष्पक्षता के साथ वो उस व्यक्ति को चुने, अर्थात निष्पक्ष होना चाहिए। और तीसरी बात है सद्भावना, सद्भावना, ठीक है। जो कि आज के अधिकारियों में ये तीनों ही चीजें, पहली चीज मिल भी सकती है, परंतु बाकी की आखिरी की जो दो बातें हम देख रहे हैं, निष्पक्षता और सद्भावना, ये तो मोमबत्ती लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलती है ना। आप भी समझते हैं बहुत ना के बराबर, क्योंकि भाई कहां पर कार्य करते हैं ये उच्च अधिकारी, कहाँ कार्य करते हैं, पॉलिटिशियन नेताओं के नीचे काम करते हैं, है ना, नेताओं के नीचे काम करते हैं। अब जैसों के साथ रहोगे यार, संगति का संगति, है ना, संग संग गति, तो वो गति अर्थात कि उनके कुछ गुण तो आएंगे ही ना, साथ में काम करेंगे, उनके अधीनस्थ रहकर कार्य करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको सिर्फ दो बातें समझनी है कि विभाग अध्यक्ष का व्यक्तिगत निर्णय, इस पॉइंट के अंदर आप सिर्फ इतना सा समझिए कि एक विभाग है, उस विभाग में जितने कर्मचारी है उन कर्मचारियों का प्रमोशन, किसका प्रमोशन करना है, ये विभाग का अध्यक्ष देखता है, उसी विभाग का अध्यक्ष, ठीक है। लेकिन उस विभाग का अध्यक्ष सही निर्णय करे या सही व्यक्ति का प्रमोशन करे, पदोन्नति करे, इसके लिए आवश्यक है कि अध्यक्ष, जो विभाग का अध्यक्ष है, उसमें निर्णय करने की एक अच्छी क्षमता हो, पहली बात। दूसरी बात, वो निष्पक्ष हो और सद्भावना के साथ में उसका प्रमोशन करे, ना कि रिश्वत लेकर, ना कि नेता के दबाव में आकर, ठीक है। किसी भी अपने स्वयं हित में आकर के कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे किसी योग्य व्यक्ति के साथ में कोई भेदभाव हो। पहला पॉइंट, ठीक है, व्यक्तिगत निर्णय समझ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे, नेक्स्ट है पदोन्नति परीक्षा। तो दोस्तों पदोन्नति की परीक्षाएं भी तीन प्रकार की होती है, एक होती है खुली प्रतियोगिता, एक होती है सीमित प्रतियोगिता, और तीसरी होती है उत्तीर्णता परीक्षा। तो ये सिंपल है, खुली प्रतियोगिता मतलब कोई भी आकर परीक्षा दे सकता है, चाहे वो डिपार्टमेंट के अंदर का हो चाहे डिपार्टमेंट के बाहर का हो, खुली प्रतियोगिता, जो पास होगा उसका प्रमोशन होगा, पहली बात। दूसरी बात, सीमित प्रतियोगिता मतलब उसी डिपार्टमेंट का व्यक्ति, सिर्फ उसी डिपार्टमेंट का व्यक्ति, उसी विभाग का व्यक्ति ही इसमें परीक्षा दे सकता है, जो पहले से पदस्थ है वही कर्मचारी इसमें भाग ले सकता है इन परीक्षाओं में, जिसमें सीमित प्रतियोगिता परीक्षा, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तीर्णता परीक्षा दोस्तों। तो इस प्रकार की परीक्षाओं में सिर्फ उत्तीर्ण होना आवश्यक होता है, सिर्फ पास होना जरूरी है, कितने मार्क्स क्या कोई मतलब नहीं है। जैसे यूपीएससी में आपका सीसेट लिया जाता है, स्टेट पीसीएस करते हो तो आपने सीसेट लिया जाता है ना आपका एग्जाम में, उसमें सिर्फ आपको 33% लाना होता है पास होने के लिए, दैट्स ऑल, पास हो जाते हैं आप, ठीक है। तो ये तीन प्रकार की विशेष एग्जाम होती है पदोन्नति के लिए, ठीक है। चौथे पॉइंट की बात करें, सेवा अभिलेख का अवलोकन, तो मतलब ये कि कोई कर्मचारी जो पहले से कार्य कर रहा है उसने अभी तक के समय में, अभी तक की सर्विस में कैसा काम किया है, उसका रिकॉर्ड कैसा रहा है, उस रिकॉर्ड के आधार पर उसका प्रमोशन किया जाना ही क्या होता है, अभिलेख का मूल्यांकन करना। अभिलेख मतलब रिकॉर्ड, अभिलेख मतलब रिकॉर्ड, मूल्यांकन मतलब उसकी जांच छानबीन करना, क्लियर है, ठीक है। तो इसी में दोस्तों आप इसको आराम से स्लाइड को पढ़ के उसको अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें ये थोड़ा सा देखिए, अपने मूल्यांकन को तीन में से किसी एक श्रेणी में इस मूल्यांकन को रखना होता है। जो भी कर्मचारी इनका रिकॉर्ड का मूल्यांकन करते हैं, इन अधिकारियों के कर्मचारियों के रिकॉर्ड का मूल्यांकन करते हैं, वो इनको तीन कैटेगरी देते हैं कि जो है वो औसत में है, या औसत से ऊपर है, या औसत से नीचे है, ठीक है। एक एवरेज लिया जाता है कि कौन व्यक्ति एवरेज एंड ठीक अच्छा काम किया है, एवरेज, एवरेज है ना, एवरेज का ये किसने एवरेज से ऊपर उठकर कार्य किया है और किसने एवरेज से नीचे कार्य किया। तो जो एवरेज से ऊपर उठकर कार्य करेगा उसका प्रमोशन पहले होगा, सीधी सी बात है,
ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर योग्यता की बात चल रही है, योग्यता के आधार पर प्रमोशन की बात चल रही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट आते हैं अपने सेशन के। इसमें दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 का निष्कर्ष जरा अब इसमें देखते हैं दोस्तों। तो निष्कर्ष की जब बात करें तो अब देखिए जरा, अब आ जाइए सीधे यूपीएससी पर, संघ लोक सेवा आयोग पर आ जाइए। इसकी पद्धति को अगर हम समझें तो न तो इसमें वरिष्ठता के सिद्धांत को मान्यता दी गई है और न ही योग्यता के सिद्धांत को, बल्कि दोनों का मिश्रण इसमें किया गया है। दोनों का मिश्रण इसमें किया गया है। तो दोस्तों अगर हम निष्पक्ष रूप से देखें और कहें कि सेपरेटली दोनों सिद्धांतों में वरिष्ठता के सिद्धांत और योग्यता के सिद्धांत में से कौन सा बेहतर है और कौन सा अपने आप में पूर्ण है, तो हम स्पष्ट तौर पर दोनों का अच्छे से अध्ययन करने के बाद एक बात तो स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि दोनों ही सिद्धांतों में से कोई भी अपने आप में पूरा नहीं है, पूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों में दोष कूट कूट कर भरे हुए हैं। जहां पर गुण भरे हुए हैं वहीं दोष भी इसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में दोष भी इसमें समाहित है। इसलिए कोई भी सिद्धांत अपने आप में पूरा नहीं है। ठीक है कि लोक प्रशासन के अधिकतर विद्वान योग्यता के सिद्धांत को ही श्रेष्ठ मानते हैं। फिर भी अगर हम किसी एक सिद्धांत की ओर झुकाव भी करें तो अधिकतर जो विद्वान है वो योग्यता के सिद्धांत को इसमें ज्यादा महत्व देते हैं। और कारण क्या है कि समय, देश, काल, परिस्थिति हर 5 साल में, हर 10 साल में पूरा सिनारियो चेंज होता है ना, पूरा सिनारियो चेंज होता है, नई परिस्थितियां जन्म लेती है, नई आवश्यकताएं पनपती है। तो ऐसी नई परिस्थितियों को समझने के लिए नई पीढ़ी भी तो चाहिए। वो जब नई पीढ़ी लोक प्रशासन से बाहर होगी, पुरानी पीढ़ी ही उस पर परंपरागत रूप से कार्य करती रहेगी, तो उसको वो परिस्थितियां कोई पल्ले नहीं पड़ेगी। वो अपने मनमाने तरीके से, रूढ़िवादी तरीके से काम करेंगे, है ना, वो जो कि नई जनरेशन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। तो उन सभी कारणों से क्या है कि आवश्यकता है हमें योग्यता के सिद्धांत को महत्व देने की। पदोन्नति के लिए वरिष्ठता और योग्यता दोनों पद्धतियों को मिलाकर नई पद्धति बना दी गई है। भारत में शासकीय सेवाओं में वरिष्ठ और योग्यता, इन दोनों ही सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। अधिकतर पदों पर यह होता है दोस्तों कि ऊंचे पदों के लिए अंदर से प्रमोशन और छोटे पदों के लिए योग्यता के आधार पर भर्ती। तो ये सारी जो दोनों पद्धतियां हैं, तो ये दोनों सिद्धांतों को मिश्रित करके भारतीय पदोन्नति व्यवस्था में समाहित किया गया है। क्लियर है? मतलब कि यूपीएससी की बात करिए या फिर आप राज्य लोक सेवा आयोग की बात कीजिए, दोनों में ही इन दोनों सिद्धांतों का मिश्रण मिलेगा आपको। क्लियर है? इसी के साथ में दोस्तों हमारा आज का सेशन होता है कंप्लीट। नेक्स्ट सेशन होगा बहुत ही शानदार और बहुत ही मजेदार टॉपिक पर, जिसका नाम है दोस्तों, जिसका नाम ये क्या रहा है यार, क्या लिख रहे हो आप, मिसप्रिंट कर दिया है। नेक्स्ट सेशन दोस्तों हमारा होने जा रहा है यूपीएससी पर। किस पर? यूपीएससी पर। ये मिसप्रिंट है भाई, चलिए कोई बात नहीं, ये मिसप्रिंट है मुख्य कार्यपालिका। ये तो पहले ही टॉपिक हो चुका है यार, ऐसे डेंजर काम मत किया करें, है ना। तो नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारा वो होगा यूपीएससी पर, अर्थात संघ लोक सेवा आयोग पर। संघ लोक सेवा आयोग बहुत ही जबरदस्त टॉपिक, इसमें पूरा आपको यूपीएससी जो डिपार्टमेंट है उसके बारे में पूरा जानने का अवसर मिलेगा। उसी में हम बात करेंगे कि यूपीएससी जो है, संघ लोक सेवा जो आयोग है, इस आयोग में कितने सदस्य होते हैं, कौन अध्यक्ष होता है इसका, इसके अलावा इनका कार्यकाल क्या होता है, क्या वेतन मिलता है, किस प्रकार से इनकी नियुक्ति होती है, कब तक काम करते हैं, सारी बातें, उनकी शक्तियां क्या है, उनकी जो है लिमिटेशन क्या है, शक्तियों को की सीमा क्या है, ये सारी बातें हम नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं। बहुत मजेदार सेशन होगा, बिल्कुल भी उसको स्किप ना करें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हाँ, जाने से पहले मैं आपको इतना जरूर बताना चाहूंगा कि अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, तो पहले इसको जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि यही एक वो चैनल है, ये एक वो ग्रुप है जहां पर आप हमारे साथ परमानेंट जुड़ जाते हैं। परमानेंट अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर लोधा जी क्लासेस नाम से ग्रुप मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेंगे। सभी पीडीएफ, सभी लेक्चर की लिंक आपको सब यहीं पर टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड होती रहेगी। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, मिलेंगे सेशन, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।